हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज आप इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। इसमें हम आज हल करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो चलिए हम 1.3 का आज शुरू करते हैं। आई होप कि आप 1.2 तक पूरा क्लास कर चुके होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो आप वो क्लास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। करा कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें पूछा है दशमलव का जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसका यानी सबका क्या करना, आपको दशमलव प्रसार बताना है कि किस प्रकार का है। तो आइए अब हम करते हैं। उत्तर हमारा है पहला, तो हम पहला सवाल हल कर लें। यह 36/100। तो इसमें आपको दशमलव प्रसार करना है, तो आप क्या करते हैं, 36/100 का मतलब है कि 36 में 100 का भाग देना है। तो 100 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी, तो आप क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो जाएगा 300। घटा देंगे तो जाएगा 60, 600, 0 यानी कि फिर 6 बार जाएगा तो घट जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया आपका 0.36। इसी तरीके से हम 1.1 का लगा लेते हैं। 1/11 का, 1/11 का देखिए क्या आता है, दशमलव लगाएंगे 0, भाग नहीं जाएगी, फिर भी 0 लगा के 0, 9, 99, 1, फिर भाग नहीं जाएगा। अब 0 उतारेंगे, नहीं गया, फिर 0 लगाएंगे, 0, 9। तो आप इसमें देखिए, इसमें आपको क्या आ रहा है 0.0909। इसका मतलब है 0.9 आपको बार बार आ रहा है। 4 इस तरीके से आपका तीसरा सवाल है। बाकी सवाल आप अपने से करिएगा। 4 सही 1/8 को आप लिख सकते हैं। 4 8 कितना होता है 32, और फिर आप एक इसमें जोड़ेंगे तो जाएगा 33। 33 बट्टे हो जाएगा आपका 8। तो 8 का भाग देंगे जब, तो 33 में, तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32। एक बच्चे का घटाएंगे तो 10, 8 का 9, 8, 2 हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। 8 दूना के कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव रहेगा, 4 दशमलव रहेगा, तो 8 दूना कितना होगा 16, 4 आएगा 40, 8 बच्चे 40। आप देखिए इसका जो आ गया आपको, ये हो गया 4.125। तो इसमें पूछ रहा था प्रसार किस प्रकार का है। तो आप देखिए ये क्या आपका, ये आपका शांत है, ये क्या है अशांत है, ये अशांत है, और ये क्या आपका, ये भी शांत है। इसको आप याद रखिएगा कि जिस भी संख्या में अगर आप भाग देंगे और अगर आपका शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल अगर आपका 0 प्राप्त होता है तो वो जो भिन्न होगी वह शांत होगी, और जिसमें नंबर आपका रिपीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होगा, वो होगा अशांत आवर्ती। और एक हो जाएगा, एक ऐसा होता है जो रिपीट नहीं होता है लेकिन नंबर बार बार चेंज होता आता है, तो उसको हम लिखेंगे अशांत अनुसानी। अशांत अनुसानी लिखेंगे, या इसका मतलब है कि वो नंबर 0 तो नहीं हो रहा लेकिन नंबर हमेशा क्या है आपका चेंज होता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, 3, 4, 5 और 6 को प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम सवाल नंबर अब 2 ले लेते हैं। कह रहा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए यहाँ पे हम हल करते हैं। उत्तर आपका दूसरे का क्या दे रखा है 1/7। 1/7 का मान कितना दे रखा है 0.1428 5 और 7।
तो आपसे पूछा किसका है 2/7, तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है 2 गुणे 1/7 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये 2 है गुणे 1/7 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख लीजिए 0.1 4 2 8 5 और 7। अब इस 2 का इसमें गुणा करिए तो करेंगे 2 सत्ते कितना हो गया 14, 1 कैरी 2 पच्चे कितना होगा 10 और 1 कैरी था 11, 1 बचा 2 टे 16, 1 17, 1 बचेगा 2 दूना 4 1 5, कोई कैरी नहीं है 2 चौके 8 और 2 1 2.0। इसका मतलब आपके पास आ गया 2/7 का मान वो आ गया 0.28571 और 4। इसी तरीके से हम 3/7 का मान निकालेंगे। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, तो यहाँ पर आप देखिए 3 गुणे 0.1/7 का मान हम रखेंगे 0.1 4 2 8 5 और 7। यहाँ पे हम गुणा करें 3 का गुणा 7 में करें 3 सत्ते कितना होगा 21, 2 बचा, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर 2 बचा, 3 बचे 15 और 2 जोड़ेंगे तो 17, 1 बचेगा 3 और 6 कितना होगा 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25, फिर से 2 बचा, 3 दूना के 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, कोई कैरी नहीं बचा है, 3 चौकी क्या हो जाएगा 12, कोई कैरी नहीं बचा था, यह हो जाएगा 12, 1 बचा, 3 1 3 1 4, तो 3/7। 3/7 का मान जो आया वो आपका आ गया 0.4285 और 1। इस तरीके से जो बचा हुआ संख्या है 4 5 और 6 सबका बटा 7 है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा और देखिएगा आंसर क्या आ रहा। कुछ नहीं है, बस आपको ये जो 4 है इसका इसमें गुणा करना है, 5 है तो इसका गुणा करना है, 6 है तो 6 का गुणा कर देना, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अब हम सवाल नंबर आज का अंतिम प्रश्न 3 ले लेते हैं। चलिए सवाल को मिटा देते हैं। करण निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। ये सवाल है 0.6, 0.47 और 0.001 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो चलिए इसमें 3 सवाल है, तो मैं इसमें से 2 सवाल आपको बता दे रहा हूँ, पहला और दूसरा, तीसरा आप अपने से करिएगा। पहला सवाल कर लेते हैं, कह रहा कि 0.6 मान लीजिए यहाँ पे माना x बराबर 0.6666 है, क्योंकि ये बार का मतलब उसको बार बार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अब देखिए 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणे क्या हो जाएगा x बराबर 10 गुणे 0.666 करेंगे तो इधर देखिए हो जाएगा 10, x बराबर जब इधर गुणा करेंगे तो 1 दशमलव आगे चला जाएगा तो 6.666 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 10 x बराबर है 6, हम इसको क्या कर सकते हैं प्लस में 0.666 कर सकते हैं ना। इसको हम 2 भाग में तोड़ रहे हैं, जैसे इसका देखिए अगर 5.4 लिखा है तो इसको हम क्या लिखे थे 5 + 0.4, तो इसी को हम क्या करें तोड़ दिए हैं, 6 को अलग कर दिया प्लस के बाद इसको हमने अलग कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 10 x बराबर 6, अब प्लस यहाँ पे देखिए आप ध्यान से आपने क्या माना था x बराबर आपने माना था 0.666, तो हम यहाँ पे 0.66 के जगह क्या लिख सकते हैं x, ठीक है। अब इस x को हम यहाँ पे लाएंगे, हो जाएगा 10x, इधर जब आएगा ये वाला तो हो जाएगा -x बराबर क्या इधर 6, तो इधर से जब हम घटाएंगे 10 अब से 1 गया तो क्या हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर करेंगे तो 6 बटा क्या हो जाएगा आपका 9 P/Q के रूप में। अगर इसको आप और काटेंगे तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6, 3 त्रिका 9, इसका मतलब आपका जो x का मान आया वो हो गया 2/3, यानी P/Q के रूप में हम क्या लिख सकते हैं 2/3। तो आइए यही करना था ना, P/Q के रूप में आपको लिखना था। तो आइए हम सवाल नंबर इसका दूसरा ले लेते हैं, देखिए क्या कह रहा था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा था कि ये जो 0.6 बार है इसको आपको
P/Q के रूप में लिखना था। तो 0.6 को हम लिख सकते हैं 0.666, इसको आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। हमने दो क्या कि दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, तो देखिए 10 और गुणे x, 10 गुणे x हो गया। इधर हम दाहिनी तरफ करेंगे 10 गुणे 0.666 करते चले जाएंगे, 10x हो गया। इधर जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिनी तरफ चला जाता है, तो इधर हो गया आपका 6 दशमलव, इधर देखिए दशमलव यहाँ पे आएगा 6.666 आ जाएगा। अब हमने इसको अलग कर दिया, 6 प्लस करके लिख दिया। तो आपने देखा इसके जगह हमने क्या माना था x, तो हम x रख दिए। जब इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। इधर 6 है, जब इसको भाग इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो इस तरीके आपका 2/3 आ गया। चलिए अब इसका अगला सवाल लगाते हैं। अगले सवाल में दे रखा है 0.47 बार। देखिए दूसरा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना x बराबर 0.477 है, ठीक है। वही काम करना, फिर से यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे x बराबर 0, यहाँ पे 10 कर लीजिए, गुणे 0.477, तो यहाँ पे आप होगा 10x, इधर देखिए एक दशमलव आगे जाएगा तो जाएगा 4.777, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हमें फिर से इसमें इस पूरे को तोड़ के 2 भाग में करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4.3 कर लें। अब प्लस हमने इसको माना था x है ना, तो हमें इसी रूप में लाना है, तो 0 हम क्या लिख लें 477। अब देखिए मैं जोड़ के आपको बता दे रहा हूँ ये तोड़ने के बाद कैसे आया है। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर यहीं पे आपको जोड़ के अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे आया है। चलिए देखिए, कह रहा था ये आपका है 4.777 है, तो हम इसको तोड़े हैं तो 4.3, अब प्लस हमें जोड़ना है 0.4777। अब देखिए ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7, 4 3 जोड़े 7, ये हो गया 4। आप देखिए यहाँ पे 4.777 को जब हम तोड़ेंगे तो इस 2 रूप में लिख सकते हैं ना, तो 4.3 प्लस इसके रूप में हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जाएगा आपका 10, x बराबर 4.3 हो जाएगा, प्लस इसकी जगह आपने क्या माना था यहाँ पे 0, सॉरी इसकी जगह आपने माना था क्या x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। जब इसको इधर लाएंगे तो फिर पिछले सवाल की तरह हो जाएगा -x हो जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो होगा 4.3, इधर देखिए हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 4.3। तो यहाँ पर अगर x बराबर करें तो 4.3 बटा कितना हो जाएगा 9, दशमलव हटाना है तो हम क्या करें 10 का गुणा कर दें, 4.3/9 गुणे 10/10, तो इधर हो जाएगा x बराबर 43/90। आपका जो आंसर आया वो आ गया 43/90। ये आपका P/Q के रूप में है। तो स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कैसे करना है। चलिए आपको बता दे रहा हूँ कि आपको गुणा कैसे करना है। आप ध्यान दीजिएगा कि जितने पे बार होगा, अगर 1 पर है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 पर है तो 100 का गुणा करेंगे, 3 पर है तो 1000 का गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए बार कितने पर है, 1 2 और 3 पर है, तो इसका मतलब इसमें कितने का गुणा होगा 1000 का गुणा होगा। आप इस पे 1000 का गुणा करके सेम यही प्रक्रिया आप अपनाइएगा और इस पे लगा के आप हल करिएगा, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए इसका आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी एक्सरसाइज 1.3 के अगले सवाल, जो कि सवाल नंबर 4 से आगे का होगा। तब तक अपनी पढ़ाई करिए और ये जो सवाल बचा था उसकी आप प्रैक्टिस करिए। अब मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू।